चैत्र नवरात्रि का अष्टमी पर्व है। काशी में माता अन्नपूर्णा और देवी मंगला गौरी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। भोर से ही मंदिरों के पट खुलते ही जयकारों के बीच भक्तों ने शीश नवाया और सुख समृद्धि की कामना की। माता अन्नपूर्णा का मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। वहीं मंगला गौरी मंदिर पंचगंगा घाट पर स्थित है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और भक्तों में चावल सिक्के बांटे गए। महंत शंकरपुरी जी के अनुसार माता के दर्शन से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मंगला गौरी मंदिर के महंत नारायण गुरु ने बताया कि यहाँ माता का हर दिन भव्य श्रृंगार होता है। मान्यता है कि देवी महागौरी के पूजन से धन, सौंदर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित लड़कियां सावन में 14 मंगलवार तक व्रत रखें, दीपक जलाएं और अन्य का दान करें। मां सारी बाधाएं दूर करती हैं। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर ये चैत्र की नवरात्रा है। आज अष्टमी है। आज गौरी का दर्शन होता है। तो अन्नपूर्णा के मंदिर में, अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में आज सुबह 3 बजे मंदिर खोला गया है। माता जी का पूजा अर्चना हुआ। इसके बाद में भक्तों के लिए 4 बजे से माता जी के कपाट खोल दिए गए हैं। लोग आते हैं यहाँ गौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा का दर्शन करते हैं। अष्टमी वाले दिन होता है। आज लोग आते हैं तो माता जी से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद में यहाँ पर लोग 3 फेरी लगाएं, 11 लगाएं, 21 लगाएं, 16 लगाएं, तो निश्चित उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ भिक्षा के तौर पर लोग यहाँ बैठते हैं। जो माताएं फेरी लगाती हैं और जो उनके पल्लू में होता है वो दान करती हैं, तो वो प्रसाद लोग आप यहाँ से लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं या अपने यहाँ रखते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। तो निश्चित है कि उनको उससे सफलता मिलती है। और यहाँ बैठ के माता के दरबार में आपको चाहे 2 दाने चावल के मिल जाएं, इलायची दाना मिल जाए, मूंगफली मिल जाए, चना मिल जाए, जो भी मिले उसको ले जाएं। और कहीं आप व्रत कर रहे हैं तो जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो फिर उसको ग्रहण करिए। और कहीं ऐसा फलाहारी सामान मिलता है तो आप उसको तुरंत ग्रहण कर सकते हैं। तो निश्चित है कि आपको मनोकामना पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पे माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी की उपासना से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य आता है। इस मौके पर कन्या पूजा का भी खास महत्व है। छोटी बच्चियों को देवी का रूप मान के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। इस बार अष्टमी योग भी बेहद शुभ माना जा रहा है। भक्तों ने पूजा, कन्या पूजन और हवन की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा नाम सूरज आ गया। क्या महत्व है? देखिए, दर्शन पूजन का महत्व सभी मंदिरों में सभी प्रकार का होता है। माँ कुष्मांडा के विख्यात के बारे में, उनके बारे में बोलने के लिए सृष्टि उसके लिए कम पड़ जाएगी कि उनकी महिमा, उनका गुणगान, उनकी छवि। हमारे यहाँ रोज प्रत्येक दिन हमारे महाराज श्री कौशलपति द्विवेदी जी विभिन्न प्रकार की चीजों से इतना अद्भुत श्रृंगार करते हैं। रोज हमारे यहाँ बाहर गांव से मालाएं आती हैं। रुद्राक्ष का कभी होता है, कभी स्वर्ण श्रृंगार होता है, कभी चांदी का श्रृंगार होता है। अद्भुत श्रृंगार रोज होता है। पंचगव्य से स्नान होता है। वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन अर्चन होता है। सुबह लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु जो देश विदेश, खाली हमारे भारतवर्ष, हमारे बनारस नहीं, विदेशों से भी यहाँ आके दर्शन करते हैं और यहाँ के छवि का गुणगान करते हैं कि हम कहाँ आए। महाराज श्री की अनुपम कृपा है। सुबह 6 बजे से ही लगातार यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। रोज संध्या कालीन भजन अर्चना चलता रहता है। कुछ या कुछ यहाँ प्रत्येक दिन चलता है। ऐसा ये दुर्गा मंदिर का है। यही एक ऐसा है जो माँ का कुंड स्नान किया जाए, कुंड है यहाँ पे, जो माँ का स्नान किया हुआ जल गिरता है, जहाँ आप आचमन करने मात्र से ही कहते हैं कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग व्याधा है तो वो ठीक हो जाएगा। दशाश्वमेध घाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। दशाश्वमेध घाट पर अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई तेज हो गई है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि घाट पर जो लोग अतिक्रमण किए हैं उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है, क्योंकि इससे श्रद्धालुओं के आने जाने में दिक्कत हो रही है। गुदौलिया से लेकर घाट तक फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को भी हटाया जा रहा है। हालांकि फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा कि अगर दोबारा अतिक्रमण करते पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई होगी। कुछ लोगों पर चालान भी किया गया है। सड़क किनारे लगाए गए पौधों को हटाकर दुकान लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को परेशानी है तो वो उच्च अधिकारियों से मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सुशील कुमार, नगर निगम वाराणसी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर हूँ। सर, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? ये सर दशाश्वमेध घाट पे सफाई अभियान चलाया जाए। जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं दुकानदार, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। आज अभियान कहाँ से कहाँ तक? आज दशाश्वमेध घाट से लेके इधर आपके कौन घाट है, राजा, जो दशाश्वमेध जोन के अंतर्गत आता है वहाँ तक सफाई अभियान चलना है। तो गोदौलिया सड़क पे जो अभियान 2 बजे से चलेगा
आज ही चलना है, वो भी 2 बजे से प्रोग्राम है। सबको अतिक्रमण से हटाया जाएगा रोड से जो फुटपाथ पे कब्जा किए हुए हैं। सर देखा जाए तो लगातार आप लोग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लोग नहीं मान रहे, तो इनके ऊपर किस तरह कार्रवाई होगी? कार्रवाई सर कंटिन्यू की जा रही है, बट इनका कहना है कि फुटपाथ वालों का कहना है कि हम लोगों की रोजी रोटी है ये, हम कैसे यहाँ से हट जाएं। तो इस पर जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग अतिक्रमण से मुक्त नहीं होगा ये एरिया। सर गोदलिया पे बनाए हुए कंफर्ट शौचालय जो लाखों के खर्च में बनाई गई जी, उसके हरे पौधे को हटवाकर वहाँ दुकान लगाई जाती है। तो ये सर यहाँ के कुछ लोग मिले हुए हैं जो व्यापारी के मंडल के अध्यक्ष वगैरह हैं, जो बार बार जनता की बात या दुकानदारों की बात कि अपनी रोजी रोटी हम कहाँ करें, इस कारण उसको अवैध तरीके से हटा करके इस पर अतिक्रमण करके रोजी रोटी किया जा रहा है। उसमें तो सुने में आ रहा है कि शौचालय संचालक का हाथ है। अब किसी का भी हाथ हो सकता है, वो भी उनको सह दे रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उनको सह दे रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग तो मार्केट में। द्वारा क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? कार्रवाई सर होगी, आगे की प्रोग्राम बन रहा है, प्लानिंग बन रही है, उस पर एक्शन बहुत बड़ा लिया जाएगा और इसको अतिक्रमण से मुक्त करा के ही रखा जाएगा। आज कौन कौन टीम आपके साथ है? हमारे साथ नगर निगम से दशाश्वमेध जोन से रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं और अतिक्रमण विभाग से श्रीवास्तव जी हैं और हमारी सफाई विभाग की टीम है चालान काटते हुए। रामनवमी के खास मौके पर वहां से पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शहर के रमापुरा, गदौलिया, दाल मंडी, नई सड़क और दशाश्वमेध घाट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों का पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और दाल मंडी में अवैध पार्किंग व अतिक्रमण पर चौक थाना प्रभारी को फटकार लगाई। सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे लगातार भ्रमणशील रहे और ड्यूटी पे तैनात जवानों को समय समय पे ब्रीफ करते रहे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए गए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यूपी 112 के अतिरिक्त पीआरवी गाड़ियां लगाई गई। देखिए, कल रामनवमी का त्यौहार है, सभी लोग धूमधाम से मंदिरों में जाते हैं। इसके मद्देनज़र आज पूरे शहर में फुट पेट्रोलिंग हो रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं, निश्चित इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस की गश्त हो रही है और हमारे जो ड्रोन्स हैं उनके माध्यम से भी पूरे शहर पर नज़र रखी जा रही है। जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनकी निगरानी की जा रही है और कल भी मंदिरों में महिला पुलिस की और अन्य जो हमारी पुलिस है उसकी तैनाती वहाँ पर रहेगी। पीएसी के जवान भी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किए गए हैं। कुछ क्यूआरटी की टीम्स भी बनाई गई हैं और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता इंतजाम कर दिया गया रामनवमी को। बिल्कुल पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और सुनिश्चित करेगी कि सकुशल लोग मंदिरों में दर्शन करें। जौनपुर के केरा तहसील के मधुपुर गांव में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डोभी ब्लॉक में करीब 50 लाख की कीमत वाली सरकारी जमीन पर बने मकान को उप जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनते इलाके में हड़कंप मच गया और भू माफियाओं में दहशत फैल गई। प्रशासन ने साफ किया कि वे अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जौनपुर के मड़ियाऊ इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जीनापुर गांव में चोरों ने एक घर से लाखों के गहने 55,000 रुपए नगद चुरा लिए। इससे पहले पाली गांव में भी 20 लाख की चोरी हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ दिखावे की गश्त कर रही है और चोर बेखौफ हो गए। जनता ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 4 पत्तों हैं साहब, 4 हार, 2 कंगन उन्हन खांची के, करधन, अंगूठी और पायल में रहा। और का पैसा वैसा? पैसा साहब भैंस बेचे रहे 75,000 वो भी। पुलिस आ रही का कहते रहे? पुलिस सब लिख के देख के फोटो लिख गए साहब। कोतवाल साहब में दरखास्त दिया गया। दे हन? हाँ। का कहें? कोतवाल साहब कहें सब आपका मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। नाम का है आपका? साहबलाल यादव। बाबू जगजीवन राम की 118वीं जयंती पर रविदास मंदिर राजघाट से श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बाबू जगजीवन राम का व्यक्तित्व व कृतित्व विषयक संगोष्ठी में वक्ताओं ने उनके योगदान को याद किया।
डॉक्टर जयशंकर जय ने कहा कि बाबूजी राष्ट्र निर्माण के कुशल शिल्पी थे, जो जीवन भर समानता और एकता के लिए काम करते रहे। मुख्य अतिथि महंत रामेश्वर रास ने उन्हें संत रविदास के सच्चे अनुयायी और मानवीय मूल्यों का रक्षक बताया। प्रमोद पांडे ने उन्हें सामाजिक न्याय का प्रहरी बताया, जो शोषित और वंचितों की आवाज बने। डॉक्टर भरत भूषण दास ने कहा कि वे सच्चे देशभक्त और समाज सेवी थे, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संचालन डॉक्टर जयशंकर जय ने किया और धन्यवाद ज्ञापन वीरेंद्र कुमार बबलू ने किया। महंत आचार्य भारत भूषण दास, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर के श्री महंत। किस तरह का श्रद्धांजलि दिया गया, किससे दिया गया? आज परम पूज्य बाबू जगजीवन राम के 118वीं जन्म जयंती पर हम सब गुरु प्रेमी संत समाज और उनके अनुयायियों ने मिलकर के जहां पर गुरु रविदास जी महाराज ने पथरी तराया था, वहां उसी स्थान पर भव्य मंदिर बाबू जगजीवन राम के द्वारा ही निर्मित है। उसी मंदिर के अंदर बाबूजी के प्रतिमा पर हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और उन्हें हम सब याद किया। किस तरह से याद किया गया कि उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए बहुत काम किया? देखो, बाबू जगजीवन राम का मूल्यांकन अगर हम लोग ठीक से करें तो ये आधुनिक भारत के निर्माता थे। और जब जब देश पर संकट पड़ा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का संकट रहा हो, चाहे रक्षा का मामला रहा हो, सब पर उन्होंने खरा उतरा और समाज को, राष्ट्र को एक नया दिशा दिया है। और अगर मैं मानूं कि अगर और सबसे बड़ी बात है कि वो गुरु रविदास जी महाराज के सबसे बड़े पक्के भक्त थे। इसी कारण हम सबका एक दायित्व बनता है, सन्यासियों का, संतों का, कि बाबूजी को हम सब ठीक से याद करें। बनारस के प्रसिद्ध मां दुर्गा मंदिर के पास स्थित पवित्र जल कुंड, कभी ये कुंड गंगा नदी से जुड़ा हुआ था, पर समय के साथ इसका संपर्क टूट गया और नगर पालिका ने इसे एक फव्वारे में बदल दिया। इससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता खोने लगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुर्गा कुंड के तहत इस ऐतिहासिक कुंड को नया जीवन दिया जा रहा है। जल पुनर्चक्रण तकनीक के जरिए कुंड का पानी अब साफ किया जा रहा है और इसे उच्च गुणवत्ता वाला उपचरित जल भी बनाया जा रहा है, जिसे वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वाराणसी नगर निगम का लक्ष्य है कि 45 दिनों के भीतर ये काम पूरा कर इस पवित्र स्थल की गरिमा और सुंदरता को फिर से बहाल किया जाए। ये सिर्फ एक कुंड नहीं, बल्कि काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं वेल्सपन मिशिगन इंजीनियर्स लिमिटेड का एक सिविल इंजीनियर हूँ। आशीष जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुर्गा कुंड के तहत जल कुंड तक ज़्यादा साफ सफाई की जा रही है, क्या कहेंगे? जी, अभी ये हम लोग पूरा प्रोजेक्ट जो था क्लीनिंग का, और ये दुर्गा कुंड के जीर्णोद्धार का था। तो जीर्णोद्धार में आपका ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया है पूरा कंप्लीट। ये फरवरी एंड में हमने पूरा कंप्लीट किया था। मशीनरीज जो है हमारा फरवरी एंड से ही चालू है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई न होने के कारण कुछ दिन बंद हुआ था। अभी क्या है, 15 दिन से लगातार चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो विद इन ये 30 दिन में हम 30 दिन के अंदर ये पूरा क्लीन करके हम लोग देने वाले थे कंपनी को। अभी 15 दिन हो गया, 15 दिन में और ये क्लीन हो जाएगा, और थोड़ा सा क्लीन होगा। ये लगातार चलता रहेगा कि एक बार हो गया उसके बाद? नहीं, ये क्लीन एक बार तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा जब कुछ दिन के बाद, या फिर 1 से 1.5 महीने बाद जब पूरा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद ऊपर का सेटअप बंद हो जाएगा। नीचे जो कुंड में मशीनें लगी हुई हैं छोटी छोटी, वो चलती रहेंगी। इसमें जो मछलियाँ है उससे कोई नहीं, बिल्कुल उससे कोई नुकसान नहीं है उससे। हाँ, इसमें जो भी जलीय जंतु हैं उनको कोई नुकसान नहीं है इससे। और ये सेटअप हमेशा के लिए रहेगा यहाँ लगा हुआ? अभी ये नगर निगम ने 5 साल के लिए दिया हुआ है हम लोग, 5 साल तक। वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हनुमानगढ़ के महंत राजू दास को मुलायम सिंह यादव पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अदालत ने तलब किया है। बताया जा रहा है कि महंत राजू दास ने 20 जनवरी को एक्स ट्विटर पर प्रयागराज के महाकुंभ में लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को रीट्वीट किया था। इस मामले में वाराणसी के अधिकतम प्रेम प्रकाश सिंह यादव 23 जनवरी को अदालत में परिवाद दाखिल किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया और महंत राजू दास को 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ साथ आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अगर आरोप साबित हुए तो महंत राजू दास को जेल भी जाना पड़ सकता है। जी, मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है। मैं बनारस कचहरी में वकालत करता हूँ।
क्या हुआ है महंत दास जी के जो परिवारवाद दाखिल किए थे आप, क्या मामला पूरा है, क्या हुआ उसमें कार्रवाई? देखिए, मामला ये है कि दिनांक 19 जनवरी 2025 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सन ऑफ मुलायम सिंह यादव के नाम पर उनके किसी समर्थक ने एक ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल बनाया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए 19 तारीख को यह लिखा कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव के दर्शन जरूर करें। उसी ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए महंत राजू दास ने दिनांक 20 जनवरी 2025 को रीट्वीट करते हुए अपने एक्स हैंडल से लिखा कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर ज़रूर मुँह आएँ। उनका यह बयान इस देश में जो मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उससे सारे लोग आहत हुए और दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने का उन्होंने काम किया। समाज की जो संप्रभुता है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खंडित करने का काम किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और उनके चाहने वालों को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने मानहानिकारक कृत्य किया और इस कृत्य से आहत होकर के मैंने दिनांक 23 जनवरी 2025 को मान्यवर मुलायम सिंह यादव के अपमान से आहत होकर के मैंने महंत राजू दास के खिलाफ परिवाद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न दुतगामी में फाइल किया। परिवाद हम लोगों का स्वीकार हो गया और परिवाद स्वीकार होने के बाद परिवादी के तौर पर मेरा बयान हुआ। साक्षियों के तौर पर डॉक्टर संजय सोनकर, डॉक्टर राहुल और एडवोकेट जितेंद्र विश्वकर्मा का बयान हुआ। बयान होने के बाद 4 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने महंत राजू दास के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 वो RT एक्ट की धारा में महंत राजू दास को तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब इसका परिणाम ये होगा कि महंत राजू दास आकर के अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद महंत राजू दास के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि जो 152 है इसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खंडित करने का मामला है और देशद्रोह का ये मामला बनता है। तो आजीवन कारावास की सज़ा के प्रावधान में उनकी लोअर कोर्ट से जमानत नहीं होगी, वे जेल जाएंगे और जेल से जब उनकी जमानत होगी तो जब ट्रायल शुरू होगा तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा का भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के जो महंत राजू दास जैसे फरचंट जो हैं संत की भाषा भेष में इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का बार बार साजिश कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, देश के रक्षा मंत्री थे। महंत राजू दास एक शिक्षित और हनुमानगढ़ी के महंत हैं। तो क्या कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा इस विषय पर? कोर्ट का क्या कहना था कि ऐसी भाषा का प्रयोग जो किया गया, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने हम लोगों के एप्लीकेशन को, हम लोगों के कंप्लेंट को स्वीकार करते हुए देशद्रोह का उन्होंने अपराध किया है और उन्होंने साझी विरासत और साझी संस्कृति को दो वर्गों में आपस में वैमनस्यता पैदा करने का उन्होंने अपराध किया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और मुलायमवादियों को अपमानित करने का अपमान किया है, मानहानि का अपमान किया, कारित का अपराध किया है। इन सारे तथ्यों को स्वीकार करते हुए हम लोगों के कंप्लेंट, हम लोगों के बयान के आधार पर, हम लोगों का पक्ष सुनने के बाद हम लोगों का कंप्लेंट स्वीकार करके कोर्ट ने उनको तलब किया है और अगर वे महंत राजू दास नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा, वो गिरफ्तार करके आएंगे। कोर्ट हम लोगों की बात से संतुष्ट है। कोर्ट ने हम लोगों ने ये तथ्य दिखाया जो उन्होंने रीट्वीट किया है। कोर्ट हम लोगों के बात से संतुष्ट होकर के उनके खिलाफ ये प्रोसेस जारी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वे जेल जाएंगे और उनको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। जो तारीख पड़ी है, कोर्ट ने तलब किया है, उस तारीख पे नहीं आते हैं तो क्या अगली तारीख दी जाएगी या क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर उस तारीख को महंत राजू दास नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा, गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। वारंट से के माध्यम से वो पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाएगी। इस तरह की जो घटनाएं समाज में इसमें ज़्यादा हो रही है, एक दूसरे पे आपत्तिजनक टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी हो रहे हैं, तो क्या इस नोटिस या इस कोर्ट की तलब से क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों के जो संकुचित मानसिकता है उस पर प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों का बिल्कुल यही मकसद है कि आजकल तमाम संत के भाषा में, संत के भेष में फरचंट घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग ओछी और उच्छृंखल टिप्पणी करके चर्चित होना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं और समाज का
ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब महंत राजू दास को जेल होगा, जब महंत राजू दास को आजीवन कारावास की सज़ा होगी, तो ऐसे तमाम फर्चंट जो संत के भेष में जो है घूम रहे हैं और समाज विरोधी कृत्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो तमाम ऐसे उच्छृंखल लोग पीछे हटेंगे और इससे डरेंगे और समाज में साझी विरासत और साझी संस्कृति कायम होगी, देश में अमन चैन कायम होगा। इसी मकसद से हम लोगों ने यह परिवार दाखिल किया है। जी धन्यवाद। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने पावन ज्योतिर्लिंग का भव्य अभिषेक किया। हाल ही में जारी एक खास वीडियो में उन्होंने श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा का पूजन करते हुए देखा गया, जिसमें उन्होंने विधि पूर्वक जल, बेलपत्र, गंगा जल अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काशी की पावन भूमि पे जब भोलेनाथ का नाम गूंजता है तो वातावरण शिवमय हो उठता है, और जब राष्ट्रीय सेवा में समर्पित कोई नेता बाबा के चरणों में झुकता है तो वह दृश्य आस्था और राष्ट्रीय भक्ति की अनूठी संगम बन जाता है।